अस्सलामुअलैकुम। मैं मैम निदा आज क्लास 4th के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। सब्जेक्ट साइंस का लेक्चर देने के लिए यूनिट नंबर 1 नेम आवर बॉडी एंड हेल्दी लिविंग। आवर बॉडी एंड हेल्दी लिविंग मीन्स हमारा जिस्म और सेहतमंद रहना या सेहतमंद ज़िंदगी से मुताल्लिक। ओके जी, आवर बॉडी द ह्यूमन बॉडी वर्क्स सिमिलर टू अ मशीन। हमारी बॉडी जो है, हमारा जिस्म जो है वो बिल्कुल एक मशीन की तरह से है, एक मशीन की तरह से काम करता है। अच्छा, जिस तरह से एक मशीन के बहुत से पार्ट्स होते हैं और वो सब पार्ट्स मिल के जो है वो उस मशीन को चलाते हैं, रन करते हैं, सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो आपस में मिल के हमारी बॉडी को तरतीब देते हैं और हमारी बॉडी जो है वो वर्क करती है। अच्छा, वो बॉडी पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, हमारे क्या हैं? बोन्स, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, लंग्स एट्सेट्रा। अच्छा, इनमें हम बोन्स को सबसे पहले स्टडी कर लेंगे। बोन्स मीन्स हड्डियाँ। हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो बोन्स से बना हुआ है। दिस फ्रेमवर्क इज़ नोन एज स्केलेटन। स्केलेटन मीन्स ढांचा, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो पहले हड्डियों का एक ढांचा बनी हुई है, देन उसके ऊपर जो है वो मसल्स हैं या मांस है। अच्छा, ये जो ढांचा है, स्केलेटन है, ये हमारी बॉडी को एक शेप देता है और अपराइट फॉर्म में रखता है हमारी बॉडी को। ये जो बोन्स है हमारी बॉडी में, उनकी तादाद जो है वो 206 है, मींस 206 बोन्स हैं हमारी बॉडी में टोटल। और ये बोन्स जो हैं वो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारी जिसामत बढ़ती है, वैसे वैसे ये बोन्स भी बढ़ती हैं। अच्छा, ये बोन्स क्या करती हैं? इनके बहुत सारे वर्क्स हैं। बोन्स क्या करती हैं? हमारी बॉडी के जो डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, नाजुक जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, उनको क्या करती हैं? प्रोटेक्शन फराहम करती हैं। जिस तरह से आप ले लें कि स्कल यानी जो हमारी खोपड़ी है, यानी हमारी जो सर की हड्डी है, वो क्या करती है? उसकी बोन्स क्या करती हैं? हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन फराहम करती हैं। इसी तरह से क्या होता है कि जो हमारे रिब्स हैं, यानी कि हमारी जो सीने पे हड्डियां हैं, सीने की हड्डियां हैं, चेस्ट बोन्स हैं हमारी, वो क्या करती हैं? वो हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन फराहम करती हैं। हमारा हार्ट और हमारा लंग्स जो है वो उस चेस्ट बोन के अंदर है। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो हमारी बोन्स जो हैं वो हमारे लेग्स और आर्म्स वगैरह को भी मूव करने में हेल्प आउट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द मसल्स। मसल्स आर स्ट्रेची टिश्यूज दैट आर अटैच्ड टू द बोन्स। मसल्स जो हैं वो एक खिंचने वाली बाफ्तें हैं, खिंचने वाले टिश्यूज़ हैं जो कि हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जो है वो हमारी बॉडी में फ्रेमवर्क हुआ है बोन्स का, देन बोन्स पर जो हैं वो मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं। अच्छा, स्ट्रेची टिश्यूज़ मीन्स खिंचने वाले, मीन्स रबर टाइप, जिस तरह से रबर स्ट्रेच होता है उस टाइप के जो हैं ये बाफ्तें हैं। दे पुल आर बोन्स एंड मेक दैम मूव। ये मसल्स क्या करते हैं? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। इनकी मदद से हमारी जो बोन्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो मूव करते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो ये जॉइंट है या हमारा जो ये हैंड है, वो क्या है कि मसल्स की मदद से हम इस तरह से अपने हैंड को जो है वो मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेची होते हैं। इस वजह से हम अपने हैंड को या अपनी लेग्स को मूव कर पाते हैं। विदाउट मसल्स वी वुड नॉट बी एबल टू मूव एट ऑल।
मसल्स के बगैर हम अपने जॉइंट्स को, अपने हैंड्स को, लेग्स को मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्ड होंगी बहुत। मसल्स के बगैर मुमकिन नहीं होगा कि हम जो हैं अपने इन बॉडी पार्ट्स को, जो जॉइंट हैं या ये जिस तरह से फिंगर है, इनको मूव कर सकें। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 मसल्स। बोन्स का मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी बॉडी में 206 बोन्स हैं। इसी तरह से मसल्स की तादाद कितनी है? 600 मसल्स से भी अबव मसल्स हमारी बॉडी में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ब्रेन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। द ब्रेन मीन्स दिमाग। दिमाग के बगैर हमारी बॉडी वर्क नहीं कर सकती। हमारी बॉडी का तमाम सिस्टम जो है वो हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्रेन जो है वो हमारा, वो किसकी प्रोटेक्शन में है? खोपड़ी की प्रोटेक्शन में है, जो कि हड्डियों का एक पिंजरा सा है। द ब्रेन कंट्रोल्स आर एंटायर बॉडी एंड आर थॉट्स। ब्रेन हमारी तमाम बॉडी को कंट्रोल करता है, उनके फंक्शंस को और हमारे सोचने की सलाहियत को। इट सेंड्स कमांड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन ही के ज़रिए जो है वो तमाम मैसेजेस, तमाम कमांड्स जो हैं वो हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स को मिलते हैं। जिस तरह से हमारे सेंसेस होते हैं, वो क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को छूते हैं, कहते हैं, चखते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वो मैसेज क्या होता है? वो हमारे ब्रेन को जाता है और फिर हमारा ब्रेन जो है वो बॉडी को मैसेज भेजता है कि क्या हो रहा है, रोशनी है कि अंधेरा है, या कोई चीज़ गर्म है कि ठंडी है। ये तमाम चीज़ें जो क्या है, ब्रेन के थ्रू जो है वो कंट्रोल हो रही होती हैं। और फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कैन बी सीरियसली अफेक्टेड इफ एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ डैमेज्ड। ये बहुत ही नाजुक पार्ट है हमारी बॉडी का। अगर हमारे ब्रेन को कोई भी डैमेज होता है तो हमारी फिज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ जो होती हैं उससे मुतासिर हो जाती हैं। द हार्ट मीन्स दिल, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा बच्चों। अच्छा, द ह्यूमन हार्ट इज़ लोकेटेड बिटवीन द 2nd and 7th रिब इन द लेफ्ट ब्रेस्ट। अच्छा, आपको पहले लोकेशन बताई गई है हार्ट की कि हमारा हार्ट जो है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड पर है, और जो हमारे जो रिब्स हैं, हमारा जो रिब केज है, उसकी सेकंड जो है वो रिब से स्टार्ट होके 7th रिब तक जो है वो लोकेटेड है। अच्छा, द साइज ऑफ आवर हार्ट इज़ द सेम साइज एज आवर फिस्ट। हमारे हार्ट का जो साइज़ होता है वो हमारी एक मुट्ठी के बराबर होता है। फिस्ट मीन्स मुट्ठी। हमारी एक मुट्ठी के बराबर हमारा हार्ट होता है। एन अडल्ट मेल हार्ट बीट 72 टाइम्स इन 1 मिनट। अच्छा, एक बड़े शख्स का, आदमी का जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। आपको पता है ना, हमारा हार्ट जो है वो पंप कर रहा होता है ब्लड को, तो उसको कहते हैं हार्ट बीट कहते हैं उसको। तो क्या है कि मैन में, यानी कि मर्द का हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है वो बीट करता है, जबकि फीमेल में क्या होता है कि 1 मिनट में हार्ट जो है वो 80 टाइम्स बीट करता है। दी हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा हार्ट जो है वो हमारे ब्लड को तमाम पार्ट्स में भेजता है, तमाम बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करता है ब्लड हमारा हार्ट की मदद से। ब्लड ट्रेवल्स इन ट्यूब्स कॉल्ड आर्टरीज एंड वेन्स। और जो हमारा ब्लड जहाँ जिसमें ट्रैवल करता है, उसको ट्रैवल करने के लिए एक पैसेज चाहिए होता है, एक पाथ चाहिए होता है, तो उस ट्यूब को, उस पाथ को, उस पैसेज को आर्टरीज और वेन्स का नाम दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द लंग्स। लंग्स मीन्स फेफड़े। अच्छा, फेफड़े आपको पता है सांस लेने का जो हमारा अमल है, प्रोसेस है, वो फेफड़े उसका मेन ऑर्गन है, यानी लंग्स उसका मेन ऑर्गन है। लंग्स आर सॉफ्ट स्पॉन्जी बैलून लाइक ऑर्गन फाउंड इन द
चेस्ट। अच्छा, ये लंग्स जो हैं वो बहुत स्पॉन्जी से होते हैं। स्पॉन्जी मीन्स सॉफ्ट से होते हैं, बैलून लाइक होते हैं, गुब्बारे की तरह से फूले हुए से होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? ये हमारे चेस्ट में होते हैं, यानी सीने में होते हैं हमारे। तादाद में जो है ये 2 होते हैं, हमारी बॉडी के दोनों साइड पर होते हैं। तादाद में 2 होते हैं, बॉडी के दोनों साइड पर होते हैं। और इसी तरह से ये जो है एक विंड पाइप की मदद से जो है ये दोनों जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं। विंड पाइप जो होता है इनसे अटैच्ड हुआ होता है। व्हेन वी ब्रीथ एयर एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नोज, देन इट गोज टू द लंग्स थ्रू विंड पाइप। जब हम एयर जो है वो अपनी नोज के थ्रू अंदर लेते हैं, अपनी बॉडी में लेते हैं, तो वो एयर क्या करती है? वो विंड पाइप के ही थ्रू लंग्स तक पहुंचती है। When air passes through the blood in the lungs, the blood becomes oxygenated। और जब ये एयर जो है वो ब्लड में से गुजरती है, लंग्स के अंदर ब्लड में से गुजरती है, तो वो क्या हो जाती है? ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो एयर हम अंदर ले रहे हैं तो वो फ्रेश नहीं होती, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि मिक्स एयर भी होती है, मिक्स गैसेस भी होती हैं, और उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो क्या करता है? ये हमारे लंग्स जो है वो उसको साफ करता है और हमारे ब्लड को, और फिर क्या करता है? उसको ऑक्सीजनेटेड करता है, उसको ऑक्सीजन से भर देता है, ऑक्सीजन रिच कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द बॉडी व्हेन वी ब्रेथ आउट। और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? जब हम सांस बाहर निकालते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है द किडनीज। किडनीज मीन्स गुर्दे। अच्छा, ये भी हमारी बॉडी में तादाद में 2 ही होते हैं, दोनों साइड पे होते हैं। किडनीज आर बीन्स लाइक इन शेप। ये जो हैं किडनीज का जो शेप है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किडनीज का जो शेप है वो बीन्स लाइक है, यानी लोबिया के बीज के जैसा। अगर आपने लोबिया के बीज देखे हों तो आपको पता लगेगा कि ये बिल्कुल लोबिया के बीज जैसे नज़र आ रही हैं किडनीज, यानी गुर्दे हमारे। We have 2 kidneys located on either side of the spinal cord। स्पाइनल कॉर्ड मीन्स हराम मगज। हमारी हराम मगज जो जा रहा है उसके दोनों साइड, आइदर साइड, दोनों साइड पे जो है ये हमारी किडनीज मौजूद होती हैं। द किडनीज क्लीन द ब्लड इन आवर बॉडी। किडनीज का काम है हमारे बॉडी, हमारे ब्लड को जो है वो क्लीन करना, साफ करना। दे रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया फ्रॉम इट। ये क्या करते हैं? हम ब्लड में से जो है एक्स्ट्रा वाटर को, सॉल्ट को और यूरिया को जो है वो सेपरेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं ब्लड में से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द स्टमक। स्टमक मीन्स आपको पता है मैदा हमारा, जिसमें हमारी ग़िज़ा जाती है। स्टमक भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। द फूड वी ईट गोज़ टू द स्टमक फॉर डाइजेशन। जो भी हम ग़िज़ा लेते हैं, ग़िज़ा खाते हैं, वो हमारे स्टमक में जाती है हाजमे के अमल के लिए। द स्टमक इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन दैट गिव्स आउट डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक जो है वो हमारा मस्क्यूलर ऑर्गन है, यानी कि स्ट्रेची टिश्यूज़ का बना हुआ ऑर्गन है। जैसा कि आपको मसल्स के मुतालिक अभी मैंने बताया कि मसल्स कैसे होते हैं, स्ट्रेची होते हैं ताकि मूव करने में आसानी हो हमारे बॉडी पार्ट्स को। तो क्या है कि स्टमक जो है वो मस्क्यूलर ऑर्गन है और डाइजेस्टिव जूसेस भी वो रिलीज़ करता है। Food breaks down in the stomach into smaller pieces and convert into a liquid like mixture। अच्छा, जो हम ग़िज़ा खाते हैं तो वो हमारे माउथ से होती हुई इसोफेगस, दैन हमारी ग़िज़ा की नाली और इन सब से गुजरकर जब स्टमक में पहुंचती है तो स्टमक में कुछ जूसेस रिलीज़ हो रहे होते हैं। फिर वो फर्दर हमारी ग़िज़ा को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में तब्दील कर देते हैं और एक लिक्विड लाइक मिक्सचर सा उसको बना देते हैं, यानी कि माया जैसी शक्ल में हमारी ग़िज़ा को ले आते हैं। कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी।
हमारी बॉडी में जो आम बीमारियां हो सकती हैं, आम खराबियां हो सकती हैं, उनके मुतालिक ये चार्ट है। इसमें देखिएगा, इसमें ऑर्गन्स बताए गए हैं, देन डिसऑर्डर यानी खराबियां बताई गई हैं, देन रीज़न बताया गया है, वजूहात बताई गई हैं कि कौन से ऑर्गन में अगर खराबी पैदा हो तो उसका रीज़न क्या होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं। नंबर 1 पर है बोन्स। हमारे पास बोन्स यानी हड्डियाँ। बोन्स गेट वीक एंड कैन फ्रैक्चर ईजीली। हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या आसानी के साथ टूट जाती हैं। रीज़न उसका क्या दिया है कि किस वजह से होता है, लैक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, यानी कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी जो है वो क्या करती है कि हमारी बोन्स को इजीली फ्रैक्चर कर सकती है, हमारी बोन्स टूट सकती हैं या कमज़ोर हो सकती हैं। नेक्स्ट है मसल्स, स्प्रेंड और पुल्ड मोल्ड। मसल्स हमारे क्या हो सकते हैं, खिंच सकते हैं या मुड़ सकते हैं। किस वजह से, रीज़न क्या है, इंजरी या इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ मसल या फटीग। इंजरी यानी कि ज़ख्मी हो जाना, या मसल्स का जो है वो गलत इस्तेमाल या गलत तरीके से मसल्स का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा कोई वज़नी चीज़ उठा लेना जिससे हमारे मसल्स पुल हो जाते हैं, या फटीग या बहुत ज़्यादा थकावट से, बहुत ज़्यादा थकन से भी हमारे मसल्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचता है। हार्ट यानी दिल, हार्ट डिजीज़, हार्ट या दिल की बीमारियां कैसे होती हैं, अनहेल्दी फूड एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। अनहेल्दी फूड यानी गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा का खाना या गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा लेना, या एक्सरसाइज की कमी होना। हमें एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, ना सिर्फ किसी मरीज़ को बल्कि एक हेल्दी बॉडी को भी रेगुलर एक्सरसाइज की नीड होती है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक की क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्या ख़राबियाँ हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। तो कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को कहते हैं जिसमें स्टूल पास नहीं होता है, एंड डायरिया जो है वो उल्टी मोशन वगैरह की कैफियत को कहते हैं, जबकि पानी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। लैक ऑफ वाटर यानी पानी की कमी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारियां होती हैं हमारे स्टमक में। किडनीज यानी हमारे गुर्दे। किडनी फेलियर एंड स्टोन्स। कभी कभी बाज़ लोगों की क्या है, किडनी फेल हो जाती है, यानी कि किडनी काम करना बंद कर देती है, या फिर किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे बीमारियां होती हैं, और सबसे ज़्यादा तकलीफदेह बीमारी ये होती है कि अगर स्टोन्स हो जाएं तो यूरिन पास करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, यूरिन पास नहीं हो रहा होता। लैक ऑफ वाटर इनटेक एंड अनहेल्दी फूड। इसका भी रीज़न क्या है, पानी की कमी होना, पानी कम पीना और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा का लेना। नेक्स्ट है हमारे पास लंग्स यानी फेफड़े। लंग कैंसर या एस्थमा। लंग्स कैंसर आपने सुना होगा, कैंसर एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, वो मुख्तलिफ़ अज़ा में हो जाती है लोगों को, वो भी गफलत लापरवाही की वजह से होती है। और एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो फिर क्या करते हैं, वो एस्थमा पंप का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, स्मोकिंग एंड एयर पॉल्यूशन। स्मोकिंग मीन्स सिगरेट पीना, और एयर पॉल्यूशन यानी हमारे एयर में, हमारे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से लंग कैंसर और एस्थमा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हेल्थ यानी कि सेहत। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी। हेल्थ क्या चीज़ है, बीमारियों से दूर होना और चोट से, इंजरी मीन्स तो वैसे चोट को कहते हैं, इन सब चीज़ों से बचा हुआ होना, इन सब चीज़ों से दूर रहने को क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं, सेहत कहते हैं। फिज़िकल हेल्थ क्या होती है, फिज़िक हमारे जो ऊपर से हमारी बॉडी नज़र आ रही होती है उसको फिज़िक कहते हैं। तो फिज़िकल हेल्थ क्या हो सकती है, व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी फंक्शन वेल वी से दैट अ पर्सन इज़ फिज़िकली
हेल्दी। जब हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ठीक से अपना काम अंजाम दे रहे हों और हम सेहतमंद नज़र आ रहे हों, तो उस वक्त क्या कहा जाता है कि फिज़िकली हेल्दी है ये पर्सन। मेंटल हेल्थ क्या होती है? व्हेन अ पर्सन कैन कोप विद ऑल वर्क एंड कैन लिव हैप्पीली, वी से दैट द पर्सन इज मेंटली हेल्दी। अगर इंसान जो है वो खुशबाश रह रहा है और अपने तमाम काम बहुत अच्छे से अंजाम दे रहा है, इट मीन्स कि उसकी दिमागी सेहत भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी का तमाम कंट्रोल जो है वो हमारे ब्रेन के पास है, और अगर हमारा ब्रेन जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा है तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है। वेज टू मेंटेन गुड हेल्थ, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। इसका वेज टू मेंटेन गुड हेल्थ यानी कि कौन से तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए हम अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। मेंटेन मीन्स बरकरार रखना। ईट वेल, अच्छी ग़िज़ा लेना, एक्सरसाइज डेली, रोज़ाना वर्जिश करना, अ गुड नाइट स्लीप, रात की एक अच्छी नींद लेना। कम से कम 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। आप रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। 8 घंटे की नींद लेने से आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि कसीर वाफिल मिक़दार में पानी पीना। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी का 75% हिस्सा पानी से बना हुआ है, इसलिए हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज़्यादा नीड है। गुड हाइजीन, सफाई सुथराई का ख्याल रखना। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये हमारी अच्छी सेहत को बरकरार रखने में मदद देती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का, यहाँ पे चैप्टर क्लोज हुआ, और आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपने अंडरस्टैंड ना किया हो, कोई टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, तो आप जो है वीडियो को रिप्ले करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसके बावजूद कोई दुश्वारी हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके जो है वो मालूम कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा, आपकी परेशानी दूर कर दी जाएगी। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।